हाँ, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबको हम कैसे पहचानते हैं? उसकी बनावट के आधार पर। उसकी बनावट कैसी, उसकी आकृति कैसी, उसका चेहरा कैसा है, यानी वो कैसा दिखता है ना? कैसा दिखता है उसको देख करके हम बता देते हैं कौन सी चीज़ है। ठीक है। उसी तरह देखिए आपके सामने बहुत सारे कार्ड और बहुत सारे आकृतियाँ रखी गई हैं ना। सबकी देखिए बनावट अलग अलग है कि नहीं? सबकी बनावट अलग अलग है हैं? तो इनकी बनावट के आधार पे इनका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? नाम। जैसे आपने मोटू पतलू देखा होगा। मोटू पतलू देखे हैं? तो मोटू पतलू में क्या होता है? जो मोटा है, जिसके पास तोंद निकला है खूब बड़ा सा, उसका नाम मोटू रख दिया गया। और जो पतला सा है डंडे की तरह, उसका नाम पतलू रख दिया गया। तो उसकी बनावट के आधार पर रखा गया ना, है कि नहीं? लंबा है तो लंबू, मोटा है तो मोटू, छोटा है तो छोटू, है कि नहीं? उसी तरह ये जो आकृतियां रखी गई देखिए, ये जो आकृतियां रखी गई देखिए, इनकी भी बनावट अलग अलग। देख रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं? इनकी भी बनावट क्या है? अलग अलग है। इसी के आधार पर उनका नाम रखा गया है। तो आइए देखते हैं हम किस आकृति को कौन सा नाम रखेंगे। ठीक है। हाँ, तो देखिए दो तरह की वस्तुएं होती हैं, दो तरह की आकृतियां होती है। ये बालक, लिसन टू मी। कई तरह के? दो तरह की वस्तुएं होती हैं दुनिया में। दो तरह की वस्तुएं हैं। कौन कौन? एक तो ऐसा होता है जो एकदम चपटा होता है, जमीन की तरह एकदम जो है चपटा होगा, उसमें ऊंचाई नहीं होगा, उसमें केवल लंबाई होती है। और क्या होती है? चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई समझ रहे हैं क्या होता है? लंबाई मतलब जो दूरी ज़्यादा होगी उसको लंबाई कहेंगे, और जो दूरी कम होगी उसको चौड़ाई कहेंगे। समझ रहे हैं ना? ये बिटिया कुछ बताओ थी ने, यहाँ देखा। लंबाई क्या है? जो ज़्यादा दूर होए ओका लंबाई कहिए, जो दूरी कम होए ओका चौड़ाई कहिए। ठीक है। हाँ, तो दो तरह की वस्तुएं हैं। एक वस्तु ऐसा है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें मोटाई नहीं होती, यानी ऊंचाई नहीं होती। ऊंचाई किसे कहेंगे? ऊंचाई उसे कहेंगे जो जमीन से ऊपर हो। जो जमीन से ऊपर हो उसको हम कहेंगे कि उसमें ऊंचाई है। समझ रहे हैं? और जो जमीन से सटा होगा, जो चिपका होगा, जो जमीन से चिपका होगा, एकदम सटा होगा, उसमें ऊंचाई नहीं होगी। उसमें ऊंचाई नहीं होगी। यानी ऊंचाई वो होगा जो फर्श यानी जमीन से क्या हो? ऊपर हो। जो जमीन से ऊपर होगा वही ऊंचाई होगा। जैसे ये मकान, ये देख रहे हैं जिस स्कूल, ये कमरा देखिए। तो इस कमरे की ऊंचाई किधर है? नीचे है कि इस साइड में? किस साइड में? ऊपर की ओर। यानी जमीन से लेकर के ये छत तक, जमीन से लेकर के छत तक ये जो दूरी है, इसको हम ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो ऊंचाई समझ गए क्या होता है? ऊंचाई जो जमीन से ऊपर होता है उसको ऊंचाई कहते हैं। समझ गए? और लंबाई चौड़ाई क्या होता है? ये नीचे रहेगा। लंबाई चौड़ाई कहाँ रहेगी? नीचे। तो नीचे जो भाग ज़्यादा लंबा होगा, यानी जो दूरी ज़्यादा होगी लंबाई हो जाएगा, और जो दूरी कम होगी वो चौड़ाई। जैसे ये इस मैट पे आप लोग बैठे हैं, देखिए ज़रा इस मैट को देख रहे हैं? इस मैट को देख रहे हैं? तो ये मैट देखिए किधर ज़्यादा दूरी है, किधर ज़्यादा लंबा है। इस तरह लंबा ज़्यादा है ना, ऐसे खड़े करना, ये ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये लंबाई हो गई। क्या हो गई? लंबाई। और किस तरह बैठे? जो ये इस तरह दिख रहा है, ऐसे ऐसे,
देखिए ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ये दूरी कम है ना। देखिए एक, देखिए 2 मैट बिछा है ना, 2 मैट बिछा है, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यहाँ वो बैठा क्या नाम है, अनस, वहाँ तक मैट है ना, दिख रहा है ना। हैप्पी यहाँ तक बैठा है, वहाँ तक है ना, दिख रहा है ना। तो ये दूरी ज़्यादा है ना, तो ये लंबाई हो गई। और ये देखिए जहाँ ये यादव बैठे हैं, इनके तो यहाँ देखा, जहाँ हमारा जूता यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से देख, यहीं से तो मैट शुरू हुआ है ना, देखिए यही ना। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक है ना। तो बताओ ई कम्बा कि ई वाला कम्बा, कौन वाला कम्बा? ई वाला कम्बा ना। ई वाला कम्बा तो ई चौड़ाई होगी, क्या होगी, क्या हो गया? अब है ही ज़्यादा बाटे, ई लंबाई होगी, समझ गया? हाँ, जोन ज़्यादा दूर रहे वो लंबाई, और जोन कम रहे वो चौड़ाई। तो समझ गया ना? हाँ, तो वस्तु में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऊंचाई सब में नहीं होती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई सब में होती है, ठीक है? हाँ, तो एक वस्तु होती है लंबाई चौड़ाई वाली, और एक वस्तु होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है? तो आपके सामने देखिए यहाँ रखा गया है, कुछ आकृतियाँ रखी गई हैं बेटा, देखो कुछ रखा गया है ना। एक वस्तु ऐसी है जो जमीन से ऊपर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, जमीन से उठा हुआ है। और एक ऐसी वस्तु है जो जमीन से चिपका हुआ है, देख रहे हैं? देखिए चित्र में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? देखिए जो उठा है जमीन से वो एक वो हो गया, और एक है जमीन से चिपका हुआ। तो जो चिपका हुआ है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, उसमें ऊंचाई नहीं है। और जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है, दिख रहा है आपको, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो देखिए इधर देखिए बेटा, इधर देखो, तो जो जमीन से ऊपर है उसको हम 3D बोलते हैं, 3D। क्या बोलते हैं? 3D। और जो जमीन से चिपका है उसको हम 2D बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2D। आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। बस इतना जान लीजिए, 2D में क्या होता है, ऊंचाई नहीं होती है, और 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। 2D में केवल लंबाई चौड़ाई होता है, और इसमें 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे ये मकान देखिए, ये कमरा देखिए, इस कमरे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ये 3D है, क्या है? 3D। एक कुर्सी देखिए, देखिए यहाँ कुर्सी रखा गया है, तो कुर्सी में देखिए लंबाई चौड़ाई और जमीन से ऊंचा भी है ना, ऊंचाई तीनों है। इसका मतलब ये भी क्या है, 3D है, ठीक है ना? इसको त्रिविमीय बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे आप लोग, जब 3, 4, 5 में जाएंगे, भी आगे तक पढ़ते रहेंगे, और आगे क्लास में जाएंगे, 11 में, 12 में PSC करेंगे, MSc करेंगे, जो भी करेंगे आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए कुर्सी में देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ये 3D है, ठीक है? लेकिन जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होगी उसको हम 2D कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे चित्र रखे गए हैं, अभी हम एक एक करके बताएंगे कौन सा चित्र क्या है ना। जरा चित्र की तरफ ध्यान दिया जाए। इसमें देख रहे हैं एक ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये वाला भूरा भूरा रंग का है ना, कुछ भूरा सफ़ेद मिक्स करके है, और एक पीला पीला है और नीला लाल करके है ना, देख रहे हैं? तो आइए देखते हैं इन आकृतियों का नाम क्या है। चले देखें। हाँ, इनके बनावट के आधार पे इनका नाम रखा गया है। देखिए एक बेलन की तरह है, जो बेलना जो रोटी बनाया जाता है उसकी तरह है। कहाँ है? जरा हमको दीजिए हमजा, देख, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए बेलन की तरह है कि नहीं? देखिए ऐसे
ऐसे इसको ऐसे बेल सकते हैं कि नहीं? ऐसे 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 रोटी बनती है ना? है, बनती है ना? ये बेलन की तरह हो गया ना, है कि नहीं? इसको हम बेलन कहते हैं क्योंकि ये बेलने की तरह है जिससे मम्मी रोटी बनाती हैं। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? बेलन। क्या है? तो इस आकृति को क्या कहेंगे? बेलन। देखिए जमीन से ऊंचा भी है, देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तीनों बाएं ना। तो ये कौन सी आकृति है? बेलन। क्या है? क्या है ये? बेलन है। क्या है? चलिए एक आकृति हम लोग और देखते हैं। बर्थडे में आप लोग टोपी पहने हैं? बर्थडे में जो है ऊपर नुकीला होता है, हैं? लाइए देखें कौन सा है। चलिए एक एक, बस एक, बाकी रख दीजिए, वहाँ लोग देखते भी रहेंगे ना उसको। ये देखिए ऐसे आप लोग लगाते हैं ना, ऐसे टोपी। अपने बर्थडे में ऐसे ही टोपी पहनते हैं ना? रंग बिरंगा रहता है ना। जोकर भी पहनता है इसी तरह ना। यार देखा है, ऐसे पहनते हैं ना। इसको हम शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। हाँ, तो ये शंकु है। क्या है? शंकु। क्या है? शंकु। हाँ, बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं नुकीला वाला, ऊपर नुकीला रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? शंकु। क्या कहेंगे? शंकु। तो बताइए यहाँ कितना शंकु है? कई शंकु बा? दुइये बा? एक वहाँ है खुशनुमा के पास, एक यहाँ मेरे पास है ना। अब कै बेलन बा? गिन के बताओ जा। देखा? हाँ, कै बेलन बा? 1 2 3 4। एक ट्रेन के बैगों का लगा, वो सही करा हो। देखा? हाँ, खड़ी कह देता दिखात रहा है। हाँ, वो कर हाथ सिर हाथ ऊपर हाथ। हाँ, बैग अपन हटा ले, तू अपन हटा बैग हो। एक हाथ दिशा हटा ले। हाँ, तो देख लिया ना कै कै बेलन बा? देखा, एक वहाँ है खुशनुमा के पास, 1 2 3 4। 4 कितना बेलन है? 4। तो बेलन समझ गए ना, जो बेलना के नारा है वो बेलन हुई। तो बताइए यही तो ये डिब्बा क्या है बताइए? क्या है? बेलन, जिसमें आप पानी पीते हैं, ये वाला बोतल क्या है? ये बेलन है। क्या है? बेलन। चलिए अब एक ऐसी आकृति हम लोग देखते हैं जो गोल गोल हो, एकदम गेंदे की तरह। हाँ लाइए, देख रहे हैं इसको? देखिए, देखिए पूरी तरह से गोल है ना, चारों तरफ गोल है। देख रहे हैं ना? गेंद की तरह है ना। तो इसको हम गोला कहेंगे। क्या कहेंगे? गोला। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो गेंद क्या है? गोला है। ये क्या है? गोला है। देख रहे हैं ना? इसी तरह एक और है जो चपटा सा है, वो जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए चपटा है ना। देख रहे हैं? ये देखिए पूरी तरह गोल नहीं है ना, ये चपटा है। क्या है? हाँ, ये पूरी तरह गोल नहीं। इसको हम वृत्त कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त। जैसे रोटी की तरह है, सिक्का की तरह। 1 रुपये का सिक्का ना, 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, है ना। देखे ना सिक्का, आप लोग लाते भी हैं रोज। तो सिक्के की तरह इसको हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। और रोटी, रोटी भी खाते हैं रोज ना। स्कूल में भी आज बना था कि नहीं? आज नहीं बना था? आज खिचड़ी बना था। अच्छा अच्छा। तो रोटी भी इसी तरह होता है ना, चपटा होता है ना। हाँ, रोटी भी वृत्त। देखा वो पैसा लेना आरुषि, दिखाओ सिक्का दिखावत है।
तो सिक्का वो क्या है? वृत्त है। क्या है? हाँ, कौन सी आकृति है? वृत्त है। और ये वाला है, ये वाला जो गेंद की तरह है, गोला। तो समझ गए ना? तो देखिए गोला उड़ के वहां चला गया तो गोला हो गया, और ये क्या है? वृत्त हो गया। तो बताओ कै गोला बा? कै गोला? कै शंकु? कै शंकु? अरे देख के बताओ, गिन के बताओ जा। दुई शंकु। शंकु, शंकु माने टोपिए ना है? हैं? दो। और बेलन कैठवा? गिन के बताओ जा। 1 2 3 4। 4 कै बेलन बा? अब दिखावत जा एक ठे दूसर दिखावा। अब तू ला इधर कब्या इधर। हाँ न तू रह कब्या दो ना। यार देखा यही आकृति देखते हैं। हैं? अब देखा एका का कही याद देखा जा। देखिए इसमें देखिए, ये देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज़ है इसमें। देखिए, देख रहे हैं ना? लंबाई, इधर चौड़ाई, और ये ऊपर की ओर ऊंचाई। तीनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है। तो देखा अगर तीनों बराबर न रहते क्या कहिए? घनाभ। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? घनाभ। देखा है मैं, तीनों बराबर नाम है। लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं। देखिए इसका लंबाई देखिए और इधर देखिए चौड़ाई, दोनों बराबर है, लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं। ऊंचाई ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? घनाभ। क्या हो गया? घनाभ। क्या हो गया? जैसे ये कमरा देखिए जो बना है, जिसमें आप लोग आपका अच्छा चलता है, ये वाला देखिए, ये भी तीनों बराबर नहीं है। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, इसलिए ये भी क्या है? घनाभ। क्या है? क्या है? क्या है? अच्छा बक्सा क्या है? बक्सा, जो घर में बक्सा, घनाभ। क्या है? क्या है?